ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। आज मैं आपको साल 2022 की आखिरी एकादशी सफला एकादशी की जानकारी दूंगा। सफला एकादशी पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत का सीधा संबंध भगवान विष्णु से है। कहा जाता है कि जो कोई विधि पूर्वक सफला एकादशी का व्रत रखता है उसे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस साल 2022 में सफला एकादशी 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को है। भक्त इस दिन विधि विधान से व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। आइए जानते हैं साल 2022 की आखिरी सफला एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, व्रत कथा इत्यादि के बारे में। सफला एकादशी 2022 की तिथि और शुभ मुहूर्त। सफला एकादशी की तिथि है 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार। सफला एकादशी की पारण तिथि है 20 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार और पारण का समय 20 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार को सुबह 8:05 से 9:13 के बीच है। और इस दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 20 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार को सुबह 8:05 पर है। एकादशी तिथि आरंभ होगी 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को प्रातः 3:32 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 20 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार को प्रातः 2:32 पर। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को रखा जाएगा। सफला एकादशी 2022 की पूजन विधि। सफला एकादशी का व्रत रखने वाले लोग इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का संकल्प लेते हैं। जो लोग सफला एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें इस दिन सुबह और शाम के समय भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। सफला एकादशी व्रत के दौरान सात्विक फलाहार ग्रहण किए जाते हैं। ऐसे में हर व्रती को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार सफला एकादशी के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से व्रत भंग हो जाता है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दीपक, नारियल, पान, सुपारी, लौंग आदि का प्रयोग करते हुए भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। सफला एकादशी की पूजा में एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुनें और अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करके उन्हें भोग लगाएं और प्रसाद को सभी लोगों में वितरित करें। सफला एकादशी के नियम। सफला एकादशी के दिन बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर सोना अच्छा माना गया है। ऐसे में प्रत्येक व्रती को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सफला एकादशी के दिन मांस, मदिरा और अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन भी निषेध माना गया है। सफला एकादशी की सुबह ब्रश करना भी वर्जित माना गया है। इस दिन दातुन का इस्तेमाल करना अच्छा रहता है। सफला एकादशी व्रत के दिन किसी पेड़ या पौधे की फूल पत्ती तोड़ना भी अशुभ माना जाता है। सफला एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार सफला एकादशी सबका कल्याण करने वाली मानी जाती है। कहते हैं कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मन चाहे इच्छाएं पूरी होती हैं। मान्यता है कि सफला एकादशी के दिन जो कार्य शुरू करते हैं वह पूर्ण रूप से सफल होते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की साधना करते हुए व्रत और रात्रि जागरण करता है उसे कई सालों की तपस्या का पुण्य फल मिलता है। साथ ही उसके समस्त दुख और दोष खत्म हो जाते हैं। सफला एकादशी व्रत का पारण द्वादशी को किया जाता है। व्रत खोलने से पहले द्वादशी के दिन किसी जरूरत व्यक्ति या फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं, यथाशक्ति दान करें। मान्यता है कि इससे अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल मिलता है। सफला एकादशी की व्रत कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से सफला एकादशी के व्रत की महिमा और महत्व के बारे में जानना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाई, जो इस प्रकार से है। पद्म पुराण के अनुसार चंपावती नगरी के राजा
महिष्मान थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें उनका सबसे बड़ा पुत्र अधर्मी एवं चरित्रहीन था। वह हमेशा ही देवी देवताओं का अपमान एवं निंदा करता रहता था। मांस भक्षण एवं मदिरा पान करना उसकी आदत थी। उससे दुखी होकर राजा महिष्मान ने उसका नाम लुभंग रखा और उसे अपने राज्य से बाहर कर दिया। पिता के इस व्यवहार से लुभंग जंगल में जाकर रहने लगा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात आई। उस दिन काफी ठंड थी, जिससे परेशान होकर लुभंग सो नहीं पाया। सर्दी के मारे उसकी हालत खराब थी। अगली सुबह एकादशी के दिन वह मृत प्राय हो गया था। दोपहर के समय सूर्य की किरणें उस पर पड़ी तो उसे होश आया। पानी पीने के बाद उसके शरीर में कुछ शक्ति आई तो वह फल तोड़ने के लिए निकल पड़ा। शाम को फल लेकर आया और उसे एक पीपल के पेड़ की जड़ के पास रख दिया। वहां बैठकर वह स्वयं की किस्मत को कोसने लगा। बाद में उसने उन फलों को भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए कहा कि हे लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु, आप प्रसन्न हो। उस दिन सफला एकादशी थी। लुभंग ने जैसे तैसे पूरा दिन व्यतीत किया और रात में सर्दी के कारण वह सो नहीं पाया। पूरी रात्रि जागरण करते हुए ही व्यतीत हुई। अनजाने में ही उसने सफला एकादशी का व्रत कर लिया। सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से वह धर्म के मार्ग पर चलने लगा। उसमें सत्कर्म वाली प्रवृत्ति आ गई। कुछ समय बाद जब इसकी जानकारी राजा महिष्मान को हुई तो उन्होंने लुभंग को राज्य में वापस बुला लिया। राजा महिष्मान ने पुत्र लुभंग को चंपावती नगरी का राजा बना दिया और राजकाज सौंप दिया। राजा महिष्मान स्वयं तप करने के लिए जंगल में चले गए। कुछ समय बाद लुभंग को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम मनोज्ञ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो लुभंग ने अपने पुत्र को सत्ता सौंप दी और स्वयं भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार सफला एकादशी व्यक्ति के कार्य सफल करती है और उन्हें मोक्ष प्रदान करती है। धन्यवाद।